तो कांग्रेस के अभियान को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज का आखिर इस पर क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में भी वोट चोरी अभियान शुरू करने जा रही है और हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज हैं। उनसे समझते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसकी आखिर क्या जरूरत पड़ी, वोट चोरी अभियान शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल, हालांकि हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में सभी जिला अध्यक्षों को मौखिक रूप से बोल दिया था, लेकिन फिर भी कल पत्र के माध्यम से हम लोगों ने वोट चोरी को लेकर जिस तरह से पूरे देश में, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें और हरियाणा की बात करें और अन्य राज्यों की बात करें, वोट चोरी कर सरकार या लोकसभा की बात करें, वोट चोरी कर भारतीय जनता पार्टी लगातार राज्य और केंद्र में सरकार बना रही है चुनाव आयोग के गठबंधन से। छत्तीसगढ़ में भी हम लोगों ने पत्र जारी किया है तमाम जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को कि सभी विधानसभाओं में परीक्षण कर ले, कहीं फर्जी मतदाता तो नहीं है, या फिर फर्जी एड्रेस तो नहीं है, या फिर बल्क में कोई मतदाता किसी एड्रेस पे तो नहीं है, फार्मेसी का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है, कहीं दो विधानसभाओं में वोट तो नहीं डाल रहे। इन सब मुद्दों को लेकर परीक्षण करने के लिए हम लोगों ने निर्देशित कर दिया है। अभी कैसे कोई आपके पास सूचना हो कि इस जगह पे, इस विधानसभा में एक घर में कोई बड़ी संख्या में लोग हैं या किसी के कई जगह पे मतदाता सूची में नाम है? बिल्कुल, प्रारंभिक रूप से आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री, वरिष्ठ नेता, वर्तमान विधायक राजेश मुणत जी का दो जगह में उनका नाम है। एक और भारतीय जनता पार्टी का एमएलए बसना संपत अग्रवाल जी का दो नाम है। ये तो प्रकाश में आया ही है, कांग्रेस ने इसको उठाया ही है। और कई ऐसे मामले हैं जो हमारे संज्ञान में कि बहुत से ऐसे मतदाता हैं कि शहर के आसपास दो विधानसभाओं में उनका नाम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने अभी उनको, मुझे कहना बहुत जल्दबाजी होगा, अभी पूरा परीक्षण होने दीजिए। छत्तीसगढ़ में भी बहुत से ऐसे बड़े मामले सामने आएंगे, जब आएंगे हम तथ्य के साथ हम आपके सामने बात करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का अभियान चलाने का दावा कर रही है, तो इस पर साई कैबिनेट के मंत्री रामविचार नेताम ने बड़ा पलटवार किया। रामविचार नेताम ने आरोप लगाया कि 2023 में जब वोटर लिस्ट बनी थी तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की। नेताम ने आरोप लगाया है कि उनके चुनाव क्षेत्र में कई वोटर्स को मृत बता दिया गया, कई बीजेपी नेताओं का नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिया गया था। और क्या कुछ कहा, यह भी सुनते हैं। उनके सरकार के समय का वोटर लिस्ट बना और वो क्या आरोप लगाएंगे? मैं आरोप लगाता हूं कि कांग्रेस वालों ने मनमाने तरीके से जो जीवित व्यक्ति है उसको भी मार दिए और उनको जो है विलोपित कर दिया गया था वोटर लिस्ट से। मेरे क्षेत्र की बात है, धौली है, कामेश्वर नगर है, झारा है, कुशपुर है, समरवा है, त्रिशूली है। इन गाँवों में, वहाँ के मतदान केंद्रों में बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी से संबंधित लोगों का नाम जो है विलोपित कर दिया गया था। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में अगर ये जागरूकता है तो पूरे जागरूक होकर के पूरा मतदाता सूची में नाम जुड़वाना चाहिए और किसी का छूटा हो तो उसे संपर्क करके उसे नाम जोड़ने के लिए आग्रह भी करना चाहिए। भाई सरकार तो उनकी थी। वही मंत्री टंकराम वर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस को हार स्वीकार करने में अभी भी तकलीफ है। पहले कांग्रेस ईवीएम पर सवाल उठाती थी। टंकराम वर्मा की तरफ से कहा गया, अब कहा कि मतदाता सूची में हेरफेर पर आ गए हैं। कांग्रेस को जनता के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। अभी भी हार को स्वीकार करने में अभी भी उनको तकलीफ हो रहा है। अभी तक ईवीएम मशीन को बोलते थे, अब मतदाता सूची में आ गए हैं। उनको मतदाताओं ने, जो प्रदेश की जनता ने जो निर्णय दिया है उसको स्वीकार करना चाहिए कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को किनारे कर दिया है और अभी भी अपने हार को छिपाने के लिए कभी ईवीएम कभी मतदाता सूची का बहाना कर रहे हैं। पुनर्निरीक्षण कराते हैं तो कराए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली जुड़ चुके हैं। जुल्फिकार, कहीं ना कहीं अब जिस तरह से कांग्रेस यहां पर मुद्दा उठा रही है वोट चोरी पर, तो यही मुद्दा अब घमासान पैदा करता हुआ दिखाई दे रहा है प्रदेश की सियासत में। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वो इस समय पे गरमाई हुई है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने ये अभियान छेड़ने की ये बात कही है और कहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़ो एक अभियान शुरू करेगी, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक पत्र लिखा है अपने तमाम जो जिला अध्यक्ष हैं और जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनको, और उनसे कहा है कि जो वोटर लिस्ट है उसका वो पुनरीक्षण करें और पता करें कि कहाँ पे गड़बड़ियाँ हुई हैं। तो इस बात को लेकर पत्र लिखा गया है, जिसको लेकर क्योंकि अभियान शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से सरकार के जो मंत्री हैं वो मुखर हो गए हैं। रामविचार नेताम की बात करें तो उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि कांग्रेस पार्टी वोट चोरी का आरोप लगा रही है, उसको लेकर अभियान शुरू कर रही है, तो उन्होंने सीधे तौर से पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस इस पर आरोप नहीं लगा सकती है। और 2023 में जब छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए थे, जब बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस समय पे भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनका जो क्षेत्र है बलरामपुर और रामानुजगंज क्षेत्र, उस क्षेत्र में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके नाम को विलोपित कर दिया गया था, जिन्हें मृत बता दिया गया था, और उस समय पे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाजपा के जो नेता हैं उनके भी वोट काट दिए गए थे। तो इस तरीके से सरकार के जो मंत्री हैं वो लगातार अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आरोप हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश भर में अभियान छेड़ा और उसके बाद से अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस भी राहुल गांधी के जो अभियान है उसको लेकर छत्तीसगढ़ में भी एक अभियान छिड़ रही है, और हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण अपने स्तर पर उनके नेताओं को करने की कहा कि वो पता लगाएं। क्योंकि इस मामले पर पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज से भी बात हुई तो उन्होंने भी सीधे तौर से कहा कि उनके पास ऐसे उदाहरण हैं। उन्होंने 2 नाम गिनाए, एक राजेश मूणत और संपत अग्रवाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। इनके 2-2 जगह नाम होने की बात और इनके परिवार से जुड़े हुए लोगों की 2-2 जगह नाम होने की बात का उन्होंने आरोप लगाया। तो उन्होंने कहा कि इस तरीके के कई सारे केसेस हैं और उसके पुनरीक्षण कांग्रेस पार्टी करेगी और उसका एक बड़ा खुलासा आने वाले वक्त में करेगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर खुलासे की बात कहते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं नेताओं की तरफ से, एक तरफ ये भी चाहे कांग्रेस कह रही है कि जिंदा लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है, उनका सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया, बीजेपी की तरफ से भी यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जिंदा लोगों को मृत घोषित किया गया। ऐसे में यहाँ तो हर कोई ही उसी में संलिप्त नजर आ रहा है। बिल्कुल, राजनीतिक तौर से देखें तो क्योंकि ये चुनावी बयानबाजियां भी कभी कभी साबित होती हैं। हालांकि विपक्ष अपने आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष अपने तरीके से उसके जवाब देती है। कांग्रेस पार्टी अगर देखें तो जिस तरीके से सेंट्रल से 11 साल हो गए सत्ता से बाहर है, और उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको लगातार घेर रही है और हर बार एक नया मुद्दा लेकर केंद्र सरकार को घेरने की या सेंट्रल एजेंसियों को घेरने की कवायद रहती है। कांग्रेस पार्टी की बात करें और कांग्रेस पार्टी के साथ जो विपक्ष के हैं वो लगातार केंद्रीय एजेंसियों पर आरोप लगाते हैं। अब सीधे तौर से जो चुनाव आयोग है वो विपक्ष के निशाने पर है, खासकर कांग्रेस पार्टी के निशाने पर है कि जो चुनाव आयोग है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पहुंचाता है, इस तरीके का आरोप है। और जो वोट चोरी की बात को राहुल गांधी ने कहा और उस पर आरोप लगाए, तो सीधे तौर से चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा किया गया है। और डुप्लीकेट और कई सारे ऐसे जो नाम हैं जिन पर कांग्रेस ने संदेह जाहिर किया। कांग्रेस ने यहाँ तक कहा कि घर में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम होना कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र है उसमें वोट चोरी है, और उसी को लेकर कांग्रेस पार्टी अभियान खड़ा कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी उसको लेकर अभियान खड़ा किया जा रहा है। हालांकि 2023 के पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और उसके बाद जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई उसके बाद लगातार आरोप लगते रहे, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए जाते रहे। और अब जो वोटर लिस्ट है, अचानक से कई सारे नाम का जुड़ जाना, उसको लेकर कांग्रेस अपनी राजनीतिक बयानबाजी कर रही है और आंदोलन छिड़ रही है। बिल्कुल, अब फिलहाल राजनीतिक बयानबाजी का दौर देखने को मिल रहा है। सियासी घमासान काफी ज्यादा मचा हुआ है और अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर ये घमासान और क्या नया रूप लेता हुआ दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया जुल्फिकार तमाम जानकारी देने के लिए।